नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है अगस्त 27, वर्ष है 2024 और चारों तरफ बरसात का माहौल है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब कुछ डूब चुका है। हालांकि ये सभी राज्य डबल इंजन वाली सरकारों के हैं, मगर फिर भी क्या कहे, कोई बात नहीं। चलते हैं आज के टॉपिक पे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करें। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, योगी जी का कहना है बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश देख लीजिए क्या हो रहा है। उन्होंने जो भी कहा उनका विचार हो सकता है। यहाँ पे मुझे उनसे बात करनी है कि अगर मैं हिंदू समाज की बात करूँ, हिंदू समाज ने कभी भी किसी को बट के वोट नहीं दिया है। हिंदू समाज ने जब भी वोट दिया है, एक होके वोट दिया है। पिछले 10 सालों से, पिछले उससे भी पहले के जाके देख लो, हिंदू समाज ने एक होके वोट दिया है। और यहाँ पे हिंदू समाज को ये कहना कि बटो मत, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किसके लिए ना बटे हिंदू समाज? हिंदू समाज क्यों एक रहे ये भी बताओ। क्या भाजपा को वोट देने के लिए हिंदू समाज एक होके रहे? और चलो, हिंदू समाज एक होके रह भी लेगा, हिंदू समाज एक होके वोट दे भी देगा, मगर पिछले 10 सालों से हिंदू समाज ने जो एक होके वोट दिया है, क्या हिंदू समाज को उतना तुम्हें सुविधा पहुंचाई गई है क्या? जब ये कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो, हिंदुओं को तो ज्ञान दे दिया, हिंदुओं को तो सलाह दे दी, ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, सलाह जो भी देता है ले लेनी चाहिए। मगर यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि ये सलाह देने की नौबत आती क्यों है? क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, उसके पास सलाहकारों की कमी है क्या? और जहां पे सलाह देनी है वहां पे सलाह दी नहीं जा रही, तो हिंदुओं को सलाह देने का कोई मतलब बनता है क्या? 10 साल तक हिंदुओं ने क्या बहुमत होकर वोट नहीं दिया? 10 साल में हिंदुओं ने एक होके सारा जात पात खत्म करके वोट नहीं दिया क्या? दिया ना। तो 10 साल में हिंदुओं के लिए क्या किया, ये सवाल होना चाहिए। आज ये जो नौबत आई है कि हिंदू वोट बैंक छिटक रहा है, आज ये जो समय आज देखा जा रहा है कि हिंदू आपस में बट रहा है, तो ये किसके बदौलत है ये सोचना चाहिए। जब हिंदुओं ने एक होकर वोट दिया तो उसके हिंदुत्व के वोट बैंक का उसका फायदा निकाला गया है, उसका कुछ काम किया गया कि नहीं किया गया, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। आज ये जो नौबत आ रही है, आज ये जो सलाह दी जा रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, कोई बात नहीं, आप सलाह देना चाहते हैं आप दीजिए सलाह, मगर जब हिंदू एक भी हुआ था तो उसके एक होने से क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो जब आप हिंदुओं को ये सलाह देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार का मुखियाधीश है, सरकार का जो मुखिया है, क्या वो जात पात नहीं करता? सरकार के जो सत्ताधीश है, सरकार के जो मुखिया लोग हैं, क्या वो जात पात नहीं करते? जब सरकार का मुखिया ही कहता है कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, तो क्या वो जातिवाद की बात नहीं है क्या? क्या वो समाज में बंटवारा नहीं है क्या? जब सरकार का मुखिया ही कहे कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, हालांकि मैं खुद ओबीसी हूं, मैं खुद भी ओबीसी हूं, मगर मैं खुद कहता हूं कि जात पात से मैं ऊपर उठना पड़ेगा। मगर जब सरकार के मंत्रियों की ये मानसिकता है, जो खुद को सबसे बड़ा ओबीसी कहे, जब राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, तुम बाकी सब बातें तो छोड़ो, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चारों तरफ यही बात होती है कि राष्ट्रपति की जाति क्या है। जाति से किसका क्या भला हुआ है, तुम मुझे बताओ। क्या हमारे देश को जाति की जरूरत है या हमारे देश को काम करने की जरूरत है? जो व्यक्ति योग्य हो, जो व्यक्ति काम कर सकता है, जो व्यक्ति बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मगर दुर्भाग्य से पिछले 10 साल हमने खूब देखा है ये। जब से हमने भाजपा को एक होकर वोट दिया 2014 से लेकर अभी तक, हमने ये देखा है कि सरकार के अंदर ही जातिवादी मानसिकता है। जब हिंदू एक होकर वोट देता है तो सरकार क्या कहती है, ये तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, सबके साथ सबके विकास की जीत हो गई है, तो फिर मांगो ना सबसे जाके वोट। जब हिंदू वोट देता है तो फिर आप तुष्टीकरण करते हैं, आप पासमानदाकरण करते हैं। मोदी जी का आप खुद वीडियो उठा के देख लीजिए ना, उन्होंने खुद कहा है कि मैं सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए काम करूंगा अगर मैं देश के किसी बड़े ओहदे पे पहुंच गया। तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका खुद का कहना है। तो मैं यही कहता हूं कि भाई, तो जाके मांगो ना वोट उनसे। अभी ये जो कहने की नौबत आ रही है कि कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू क्या पहले एक नहीं था क्या?
मगर हिंदू बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ध्यान दिया नहीं, आप उस लायक है नहीं कि आप हिंदुओं के वोट ले सके। हिंदुओं ने कभी वोट देने में कमी नहीं छोड़ी है और ना ही कभी वोट देने में कमी छोड़ेगा हिंदू। मगर आपके अपने अंदर आप कुछ झांक नहीं रहे। हिंदू आपसे दूर जा रहे तो आप वो समझ नहीं रहे कि क्यों दूर जा रहा है, और आप हिंदुओं को ही ज्ञान दे रहे। मैं ये सही नहीं समझता। रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश जो भी हुआ जैसे भी हुआ, ये भी हमारी अपनी ही गलतियां है क्योंकि हम इतने संगठित नहीं थे। हमारे ऊपर आक्रमणकारी आके बैठ गए, कभी मुगल आके बैठ गए, कभी अंग्रेज आके बैठ गए, फिर हमारे देश के हिस्से हुए। कभी बांग्लादेश बना, कभी अफगानिस्तान बना, कभी म्यांमार बना, कभी पाकिस्तान बन गया। इसकी भी गलती हमारी अपनी है कि हम संगठित नहीं थे और हम बढ़ गए थे। हमारे ऊपर दूसरे लोग शासन कर रहे थे और ये सब चीजें हुई। मगर इसको लेके हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हिंदू पिछले कुछ वर्षों में एकत्रित हुआ है। हिंदू एकत्रित हुआ है और हिंदुओं ने अपने नेताओं को वोट भी दिया है। मगर जब नेता ही वोट लेके मौका परस्त बन जाए, आपको सब कुछ मिला, ठीक है, 2 सीटों से लेके 302 सीटें आपको आई, तो ये बिना हिंदुत्व के तो नहीं आई है ना। हिंदू एक हुआ, जात पात छोड़ा, तभी तो 302 सीटें आपको मिली थी ना। अब अगर आप उस 302 सीटों को नहीं टिका पाए तो वो गलती हिंदुओं की है या आपकी है, ये समझना पड़ेगा आपको। मैं जब भी देखता हूं, जब भी राज्यों के चुनाव होते हैं, जब भी किसी भी राज्य की बात करो, मैं किसी राज्य का नाम तो नहीं लूंगा, मगर तुम कितने भी राज्यों की बात कर लो, भाजपा शासित राज्यों की, जहां भी तुम जाओ, टिकट बंटवारा जाति देख के होता है। जातियों के हिसाब से टिकट बंटवारा होता है और उस हिसाब से राज्यों की सरकारें बनती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम हिंदुत्व की बात करते तो फिर जाति देख के हम टिकट क्यों देते हैं? मैं ये कहता हूं, क्या दूसरी जाति के लोग क्या सरकार में नहीं आ सकते? क्या दूसरी जाति के लोगों को क्या सरकार में आने का अधिकार नहीं है? मैं यही कहता हूं। तो जब सरकार की मानसिकता ये है कि जब सरकार जाति देख के टिकटें बांटती है, तो फिर तुम हिंदुओं को कैसे कह सकते हो? जब हिंदू ये देख रहा है, हिंदू सब कुछ देख रहा है, ठीक है, हिंदू बेवकूफ नहीं है, हिंदू बहुत समझदार है। जब हिंदू देख रहा है कि सरकार का मुखिया खुद को सबसे बड़ा ओबीसी कह रहा है, जबकि होना तो हिंदू चाहिए। जब हिंदू देख रहा है कि जब राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो जाति देख के चुना जाता है, जब उपराष्ट्रपति चुना जाता है तब भी जाति पात सब कुछ देखा जाता है, जब टिकट बंटवारा होता है तब भी जात पात देखा जाए, तो फिर तुम हिंदुओं से कैसे अपेक्षा करते हो कि हिंदू जात पात में ना बटे? मतलब कि हिंदू एक हो जाए और सरकार खुद जातिवादी बनी रहे, क्या इसका कोई लॉजिक है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। जब हिंदू ने देखा चारों तरफ कि ये तो हिंदुत्व की बात हो ही नहीं रही, जब आप योजनाएं बनाते हैं, जब आप सरकारी सुविधाएं देते हैं, जब आप मकान आवंटित करते हैं, जब आप नौकरियां बांटते हैं, जब आप स्कॉलरशिप देते हैं, तो उसमें तो हिंदू होता नहीं है। आपका ध्यान तुष्टीकरण की तरफ रहता है। जब आप आवंटन करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, नौकरियां देते हैं, जब आप हाउसिंग स्कीम अलॉटमेंट करते हैं, जब आप बजट आवंटन करते हैं, सब में तो आप अपना पासमंदाकरण करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। क्या हिंदू ये नहीं देख रहा? बिल्कुल देख रहा है हिंदू। और चलिए, ये तो अपनी जगह है, आपकी अपनी राजनीति, आप खुद जानिए। मगर जब आप हिंदुओं को और से ज्यादा कमजोर करें, आप चाहते कि हिंदू कहीं और जाए नहीं, ये मानसिकता है सरकार में। मैं समझता हूं सरकार चाहती है कि हिंदुओं के पास कोई उपाय ना बचे। आपने जितने भी हिंदूवादी नेता थे आपके आसपास, सब आज कहां है? आप खुद जाके देख लीजिए। सरकार के अंदर ये मानसिकता है कि हम एक हिंदुत्व के ठेकेदार बने रहे और हिंदुओं के पास कोई विकल्प ना बचे और हिंदू हमें वोट देता रहे। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। हिंदू आपको निकाल देगा, हिंदू दूसरी पार्टी को वोट दे देगा, मगर आपको नहीं देगा। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई और हिंदुओं की अगुवाई करेगा ही नहीं, कोई और हिंदुओं के लिए काम करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू दूसरी पार्टी को वोट दे देगा मगर आपको नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि आप मौका परस्त है, आप विश्वासघाती लोग हैं। अगर मैं बात करूं, आप हिंदुओं की अगर बात करते कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, मैं यहाँ पे यही बात करता हूं, आपने हिंदुओं के लिए पिछले 10 साल में क्या किया? आप ऊपर से आपने तो हिंदुओं को कमजोर किया। तुम जाके देख लो सरकारी नौकरी के, देख लो, तुम जाके देख लो पेंशन योजनाएं देख लो, तुम जाके देख लो महंगाई देख लो, कितना ही कुछ देख लो, इनकम टैक्स रिफॉर्म देख लो। आपने ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपने कम कर दी या खत्म कर दी। क्या उससे हिंदू कमजोर नहीं हुआ क्या? मैं बात करता हूँ मनमोहन सिंह के टाइम में, जहाँ पे IBPS यानी कि बैंकिंग सेक्टर में 20-20 हजार भर्ती आया करती थी। मनमोहन सिंह के टाइम में 20 हजार भर्ती आती थी IBPS में। आज कितनी है जाके देख लो, बैंकिंग सेक्टर में कितनी भर्ती आती है, पता चल जाएगा तुम्हें। तो क्या इस तरीके से हिंदू कमजोर नहीं होता है हिंदू कमजोर। जब आप 70 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए का कर देते हैं,
तो क्या उससे हिंदू कमजोर नहीं होता? बिल्कुल होता है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल उतना ही सस्ता चल रहा है जितना पहले हुआ करता था। जब आप गैस का सिलेंडर 1800 रुपए का बेचते तो क्या हिंदू कमजोर नहीं होता? होता है हिंदू कमजोर। जब आप तेल के दाम बढ़ा देते हैं, जब हिंदू तेल नहीं खरीद सकता तो क्या हिंदू कमजोर नहीं होता? होता है। आप किस लिए चाहते हैं हिंदू आपको किस लिए वोट करे? आप ये चाहते हैं कि हिंदू एक हो जाए और आपको सत्ता में बिठाए रखे, आपको बहुमत दे दे, और आप हिंदू के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं। आप ये चाहते हैं क्या? जैसे आपकी सरकार थोड़ी कमजोर हो गई, आप हिंदू को ज्ञान देने लगे। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि ये जो दिल्ली में बैठी हुई सरकारें हैं, जो मोदी जी की सरकार है, उनका ध्यान हिंदुओं पे था कि नहीं? आप उस पर कमीशन बिठाइए ना कि 10 साल में हिंदुओं के लिए क्या किया और 10 साल में तुष्टीकरण के लिए क्या किया, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। आज हिंदू अगर आपसे दूर जा रहा है तो उसके कारण आप ही है। आप में वो कैपेसिटी नहीं कि आप हिंदुओं को संभाल सके। और कोई बात नहीं, आप में नहीं होगी तो कोई बात नहीं, कल कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी जो हिंदुओं के लिए काम करेगी। बाकी हिंदू वोट देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। हिंदू सबको वोट देगा, जो उससे उसके लायक होगा उसे वोट देगा। आज आप हिंदू के लायक नहीं है, कोई बात नहीं, कल आप जाएंगे तो कल कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी हिंदुओं के लिए और हम उन्हें वोट दे देंगे। मगर कहने का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आप हिंदुओं के वोट बैठे बैठे ले लेंगे तो ऐसा नहीं है। हिंदुओं को सारी सुविधा देनी पड़ेगी, हिंदुओं के लिए हिंदुत्व का काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो गया, देश पहले से कमजोर है, देश के लोग पहले से गरीब है, भूखे नंगे है। 70% हमारी पॉपुलेशन मेल नरिश है, कुपोषित है। क्या ये हिंदू नहीं है क्या? समझना पड़ेगा। जब आप नोटबंदी करते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? समझना पड़ेगा। और रही बात योगी जी के जो बयान की, तो मैं समझता हूं कि उनकी चिंता सही है, उनकी चिंता कोई गलत नहीं है और उनका जो कहना है वो भी सही है। मगर बात यही है कि जहां पे आपको कहना चाहिए वहां पे आपको ये बात पहले कहनी चाहिए। हिंदू केवल वोट देने वाला है। और आपके जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद कहा था कि अब मैं सरकार में आ गया हूं, अब मेरी जिम्मेदारी है आपको आगे ले जाना, आप अपने घर चले जाइए। ये उनके अपने शब्द है, मेरे शब्द है नहीं। तो जब आपकी जिम्मेदारी तो फिर आप काम करिए, लोग आपको वोट देंगे, बिल्कुल देंगे। और उनकी जो बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, मैं समझता हूं कि उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है, चिंता होनी भी चाहिए। मगर चिंता केवल एक तरफ से होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। हिंदू सब समझता है, हिंदू सब देखता भी है। और रही बात पार्टी पॉलिटिक्स की, तो हिंदुत्व की जगह जहां राजनीति आ जाती है वहां पे फिर धर्म का कोई काम नहीं रहता। आपने हिंदुत्व के नाम से वोट मांगा मगर हिंदुत्व के लिए कुछ किया नहीं। और रही बात ये जो चिंता की बात है, बटेंगे तो कटेंगे, ये चिंता स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए, सबको भी होनी चाहिए। मगर कहने का मतलब ये है कि ताली एक हाथों से नहीं बजती। राजनीति में हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वाले लोग होने चाहिए। हिंदुओं को ज्ञान देने से मैं समझता हूं ये कोई खाद पूर्ति नहीं होती। इससे शीर्ष नेतृत्व को ये समझना पड़ेगा, वरना हिंदू किसी और भी पार्टी को वोट दे देगा। आज आप है, कल कोई और पार्टी आ जाएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री मोदी जी कहते हैं अभी, प्रधानमंत्री जी कि सरकार तो बनती रहेगी, जाती रहेगी, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी, हिंदू से वोट दे देगा। मगर ये जो मानसिकता हो गई है कि हिंदुओं से वोट मांगो और बैठे रहो, ये लंबा नहीं टिकने वाली, सिंपल बात है। सो आपके जो विचार हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।